एक पेड़ पर गौरैया ने घोंसला बनाई थी, उसमें अपने बच्चा दी थी। 5 बच्चे थे उसके। एक चील बराबर नजर रखता है इसके बच्चों को खाने के लिए, इसीलिए अपने बच्चों को सिखाती है, बच्चों तुम लोग होशियारी से रहना, मैं तुरंत जाऊंगी और खाना लेकर चली आऊंगी। इधर उधर घूमती है और खाना इकट्ठा करती है गौरैया अपने बच्चों के लिए। सोचती है कि रोज रोज आना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा खाना ले जाऊं। तब से गौरैया के बच्चे हुए थे, तब से उन बच्चों पर एक चील बराबर नज़र रखता था। माँ गौरैया जब खाना लेकर लौटी तो देखी कि उसका घोंसला पूरा के पूरा खाली है। तो चील से पूछी कि मेरे बच्चे क्या हुए? वहाँ एक भी बच्चा नहीं था गौरैया के। गौरैया चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि मेरे बच्चों कहाँ हो तुम लोग, कहाँ चले गए? तभी वह पेड़ पर बैठे हुए चील को देखती है और उससे पूछती है सामने जाकर, और चील से रो रो कर कहने लगती है गौरैया, ओ तूने मेरे बच्चों को खा लिया, क्यों मेरे बच्चों को खाया तूने? चील कहता है, अरे चुप कर, पचर पचर मत कर। चील कहता है, तेरे बच्चे अभी सही सही सलामत है, अगर ज़्यादा चीखी चिल्लाई, ज़्यादा हमको तंग की तो तेरे बच्चे को मैं खा जाऊंगा। गौरैया कहती है कि मेरे बच्चे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो। तो कहता है चील कि मेरे पास ही है, सब अच्छे ही है, तुमको एक काम करना पड़ेगा। चील कहता है कि मुझे रोज खाना लाकर दोगी तब तुम्हारा बच्चा अच्छा से सही सलामत रहेगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चे तो सही सलामत नहीं मिलेंगे। तो ये रोने लगती है गौरैया और कहती है कि मैं इतनी छोटी पंछी हूँ, मैं खाना कहाँ से लाऊंगी तेरे लिए, इतना इकट्ठा कहाँ से करूँगी? कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, कहीं से भी लाओ, मगर तुम मेरे लिए खाना लाना पड़ेगा तुम्हें। अगर बच्चों को जिंदा देखना चाहती हो तो मैं जो जो कहूँगा वही करना पड़ेगा तुम्हें। ये कहकर चील वहाँ से उड़ जाता है। अपनी घोंसले में बैठे बैठे गौरैया खूब सोचती है और रोती है। सोचती है कि अब मैं क्या करूँ हे भगवान। फिर सोचती है कि मैं खाना इकट्ठा करूँगी उसके लिए, उस चील के लिए, नहीं तो हमारे बच्चों को खा जाएगा, हमला करेगा। फिर दूसरे दिन से निकल पड़ती है गौरैया खाना इकट्ठा करने के लिए अपने बच्चों को। रोज चील को लाला कर खाना खिलाती है। फिर एक रोज पूछती है कि हमारे बच्चे कहाँ गए, अब तो बताओ हमारे बच्चों को। कहता है, अरे चुप कर, ज़्यादा बकर बकर करोगी तो तुम्हारे बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। कुछ दिन गौरैया उसको खाना खिलाती है ढूंढ ढूंढ कर लाकर, और फिर जाकर अपने घोंसले में सो जाती है। दूसरे दिन चील के लिए खाना लेकर जाती है गौरैया, तो पूछती है कि आज हमारे बच्चों को दिखाओ, कहाँ है हमारे बच्चों? चील गुस्सा जाता है और चीख चीख कर कहता है कि इतना बार तुझे कौन बोला है इतना बात कहने को, जो मैं कहती हूँ सो करता जा और बस चुपचाप रहो, तो मैं तेरे बच्चों को खा जाऊंगा, याद रखना। तो गौरैया से चील कहता है कि तेरे बच्चे सही सलामत है, तू चुपचाप जो करती हो करता जा, तेरे बच्चे सही सलामत है, नहीं तो खतरे में पड़ जाएंगे तेरे बच्चे। आंखों में आंसू लिए गौरैया नदी किनारे जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या पता इस जीवन में हमारे बच्चे देखने को मिलेंगे या नहीं। ये सब कहती रही और रोती रही। अचानक एक सारस वहां पर आई और पूछने लगी, क्यों, क्या हुआ तुम्हें? सारस कहने लगी, ओ गौरैया क्यों रो रही हो, मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ, बोलो। सारस कहती है, क्या पता, मुझे अगर कर देंगे तो कर ही देंगे, बताओ पहले क्या है तुम्हारे साथ मुसीबत। गौरैया की आंखों में आंसू आ गई। उसके बाद सारस को सारी बातें बताई। गौरैया की सारी बातें सुनकर सारस घबरा गई और डर गई। अरे बाप रे, तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, पता नहीं कितने दिन पहले बच्चे तुम्हारे सब खा गए हैं, उसके साथ तो मैं भी धोखा खाया हूँ, मेरे बच्चों को भी वह खा गया था। मैं इतना दुखी हो गया था कि कुछ नहीं कर सका था, मैं चुपचाप यहाँ से चला गया था। सारस की बात सुनकर गौरैया और भी रोने लगी। उसको यकीन हो गया कि हमारे बच्चे अब दुनिया में नहीं है, सब खा गया चील। सारस कहती है, उदास मत हो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, प्रतिशोध तुम्हें भी लेना पड़ेगा। गौरैया चील कोई और ना नुकसान कर सके, ये सब देखना पड़ेगा। सारस बोली, मुझे किंग कोबरा के पास चलना पड़ेगा। दोनों गुफा के पास जाते हैं किंग कोबरा के पास और कहते हैं, सारस कहता है, किंग कोबरा, ओ किंग कोबरा, हम लोग तुम्हारे मदद के लिए आए हैं,
तुमसे कोई जिंदा बचकर नहीं जाता है। ये सब जानकर भी हम तुम्हारे पास आए हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। किंग कोबरा कहता है, ऐसी कौन सी बात है जो अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लेकर आए हो हमारे पास। किंग कोबरा कहता है कि हमें सब कुछ बताओ, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। सारस सब बात खोलकर बताया। गुड़िया भी मदद मांगी रो रो कर। सारस की और गुड़िया की बातें सुनकर किंग कोबरा को भी दया आ गई और कहता है, किंग कोबरा कहता है कि उसकी इतना हिम्मत, वो मासूम पंछियों को तबाह कर रहा है। किंग कोबरा कहता है कि मैं उसको सजा दिलवाऊंगा, जैसे भी हो उसको लेकर इधर आओ तुम लोग। गड़ुइया और सारस एक षड्यंत्र रचा कि कैसे इस टीले पर ले आया जाए उस चील को। खाना खिलाने के लालच में गुड़िया उसको टीले के ऊपर ले आती है तो चील कहता है खाना कहाँ लाई हो, कहाँ है खाना, बोलो। गुड़िया कहती है, खाना लाई हूँ, आज सारा खाना लाई हूँ मैं ला ना सका इसीलिए ना कि मैं छोटी पक्षी हूँ। गुड़िया कहती है, चलो मेरे साथ, दिखा दूंगी तुम्हें, तुम आराम से खा लेना। ये सब बातें कह के चील से किंग कोबरा के गुफा के पास लेकर जाती है। चील उस सारस को नदी के किनारे देखकर कहता है, तो यही मेरा खाना है, अच्छा तुम्हें ये सब मालूम है। तो गड़ुइया कहती है कि हाँ हाँ मुझे मालूम है, जैसे मेरे बच्चों को तूने खा लिया वैसे उसका भी बच्चा तूने खा गया था। तो चील कहता है कि अच्छा ये सब तुझे मालूम है, ठीक है, आज तुम दोनों को समाप्त कर दूंगा मैं। पीछे से किंग कोबरा आकर चील को डस लेता है, वहीं पर चील गिर के मर जाता है। तो दोस्तों ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल से जुड़े रहना ताकि हमारे ऐसा कहानी तुम्हारे तक पहुंच सके।